बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। फ्राई चना दाल तो आपने बहुत खाई होगी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, ढाबे में बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और बनाने खाने में भी ये बहुत यमी होती है। आज हम बनाएंगे फ्राई मटर दाल। आपने चने की फ्राई दाल तो आपने सुना होगा, मटर डाल के इसको हम मज़ीद और टेस्ट इसका बढ़ाएंगे। ये वैसे ही फ्राई दाल बहुत मज़ेदार बनती है। अब हम इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मटर शामिल करेंगे। कितनी ज़बरदस्त लाजवाब इसका टेस्ट होगा। बहुत आसान इजी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। घर के देसी मसाले के साथ हम इसको तैयार करेंगे। इस तरह ये तैयार की जाती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चना दाल बनाने के लिए 3 घंटे पहले हमने हाफ के जी दाल लेके इसको भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। इस तरह से एक कढ़ाई में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे नमक, इसको हम बॉयल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। ऊपर से कवर कर देंगे और इसको बॉयल करेंगे। दाल गल चुकी है, 80% तक हमने इसको बॉईल कर लिया है। और अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में इस तरह से ऑयल डाल दिया 1 कप के बराबर। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। जीरे में कड़कड़ापन आ जाए तो हमने इसमें प्याज शामिल कर देना है इस तरह से। अब हम इसमें इसमें प्याज शामिल कर देनी है। ये 2 बड़ी साइज की हमने बरीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है। तो हल्का सुनहरी से गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी 2 मिनट तक प्याज के साथ रोस्ट करेंगे। लहसुन अदरक को अच्छे से हमने इसके साथ कुक कर लिया है प्याज के साथ। अब हमने ये हाफ के जी मटर लेके इसके दाने निकाल के इस तरह ये भी इसमें शामिल कर देंगे। दाल को हमने इसको मिक्स करके अच्छे से इसको भूनना प्याज के साथ। मटर डालने के बाद साथ में मैंने इसके 3 से 4 इस तरह से कटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट मैंने मटर को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने दाल में भी पहले नमक शामिल किया है। कम और ज़्यादा आप काउंटिंग कर सकते हैं स्पाइसेस की। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल की है। और 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा दोबारा से ऐड किया। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने पहले भी इसमें ज़ीरा शामिल किया है प्याज के साथ। 1 टीस्पून इसमें खुशबूदार सूखा धनिया शामिल करेंगे। हाँ, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। डाल के अच्छे से तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। अब हमने 2 टमाटरों की प्यूरी इसमें शामिल कर देनी है। इसका पेस्ट बनाते हैं, अगर आप चाहे तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं। प्यूरी हमने इसमें इसलिए शामिल की है क्योंकि जो दाल का मसाला वो अच्छे से तैयार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आएगा। को अच्छे से हमने भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही का शामिल किया है। दही डालने से दाल का फ्लेवर और बढ़ जाएगा, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसके साथ आएगा। डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके दही का पानी खुशक करेंगे, इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए इसमें। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। अच्छे से खुशक हो चुका है, देखिए जी ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। मटर को गलाने के लिए पानी तो हमने शामिल करना ही है। जो हमने दाल बॉयल की थी ना, उसी का पानी हमने बचा लिया था, उसको हमने ज़ाया नहीं किया। देखिए 1 कप पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जिसमें मटर अच्छे से कुक हो जाएंगे। दाल भी हमने बॉयल कर ली है देखिए। और मटर में इसका जायका भी दुबाला हो जाएगा, क्योंकि सारी गजाइयत तो दाल के अंदर है। जो हम इसका पानी ज़ाया कर देंगे तो फिर फ़ायदा हमको फ्राई दाल बनाने का। इसलिए मैंने ये दाल का पानी भी ज़ाया नहीं किया, उसको किसी स्ट्रेनर में निकाल लिया दाल को, और जो पानी था कप में निकाल के इसमें डाल दिया। अब हमने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए। मटर को फ्राई पकाएंगे, अच्छे से कुक हो जाए। मटर भी 10 मिनट में अच्छे से गल चुके हैं, माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे जो हमने बॉयल की थी। एक स्ट्रेनर में हमने निकाल ली थी, इस तरह से इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे डाल के। आप इस तरीके से दाल बनाएंगे ना, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बीफ को चिकन को भी पीछे छोड़ देगी। अगर इसी स्टेज पे आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। दाल डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त फ्राई चना दाल। हमने कवर को डाल लिया, माशाल्लाह से फ्राई मटर दाल हमारी तैयार है। कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत ये लग रही है माशाल्लाह से। अब हम इसमें घर का कुटा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया गार्निश करके सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लग रही है। बहुत जितनी ये देखने खूबसूरत लग रही है, उतनी ये खाने में यमी है माशाल्लाह से। देखें आप दाना दाना इसका चेक करें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
थोड़ा सा मुट्ठी के बराबर एक सब्ज़ धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे और माशाल्लाह से ये तैयार है सर्व करने के लिए। और एक प्यारी सी प्लेट में इसको सर्व करेंगे। इस तरह से आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये तैयार होती है। चिकन को और बीफ को भी पीछे छोड़ जाएगी अगर ये रेसिपी के साथ आप तैयार करेंगे मटर फ्राई दाल। इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो को लाइक और इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और अपने अज़ीज़ों में रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।